अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। यार दोस्तों, तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने आप लोगों के साथ एक खबर शेयर की, या आप उसको इन्फॉर्मेशन कह लें कि चेरी क्यू को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए जाने की तैयारी हो रही है। नई ऑटो पॉलिसी के नतीजे में बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तानी मार्केट में दाखिल हुई, जिनमें से बहुत सारी चाइनीज और कोरियन कंपनीज वगैरह शामिल थीं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी कंपनीज थीं जो कि इससे पहले अपनी टू व्हीलर प्रोडक्ट्स तैयार करती थी, तो उन्होंने भी कोशिश की कि वो भी फोर व्हीलर ऑटोमोटिव मार्केट जो है उसमें अपने कदम रखें। तो इसी तनाजुर में यूनाइटेड मोटर्स, जो कि पाकिस्तान में दरअसल टू व्हीलर्स बनाने के हवाले से जाने जाते हैं, उन्होंने एक चाइनीज गाड़ी को पाकिस्तानी मार्केट में पेश किया। दरअसल ये एक दाही कंपनी की, जो कि चाइनीज कंपनी है, उसकी गाड़ी थी और इस गाड़ी को चाइना के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर बनाया जाता है, जबकि पाकिस्तान में इसे इंजन के साथ पेश किया गया। ये गाड़ी अपनी लॉन्च से ही, इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे क्वालिटी के इशू थे। प्रिंस पर्ल की लॉन्च से कुछ अरसा पहले ही लॉन्च किया गया और शायद कंपनी ने इस गाड़ी की जो खामियां थी उसको पसे पर्दा डालते हुए इसको लॉन्च करने में जल्दी की। बहरहाल ये गाड़ी तो लॉन्च कर दी गई, लेकिन इसकी क्वालिटी के इश्यूज ऐसे थे कि जो कि इस गाड़ी की कामयाबी में बहुत बड़ी रुकावट बने हैं और आज ये गाड़ी मार्केट में अपनी बेहतर जगह बनाने में नाकाम नजर आ रही है। वहीं पर दाही कंपनी, जो कि दरअसल चाइनीज कंपनी है, वो इस गाड़ी के तमाम पार्ट्स यूनाइटेड मोटर्स को मुहैया करती थी। अब दाही कंपनी और यूनाइटेड मोटर्स के दरमियान में कुछ मामलात बेहतर नहीं है। उसकी वजह पार्ट्स की दस्तयाबी ना होना है और दूसरा इस गाड़ी की लो क्वालिटी। इसके अलावा इस गाड़ी का पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कामयाब ना होना भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खसारा है। ये तो वो तमाम तर सूरत हाल थी जो कि यूनाइटेड ब्रेवो के साथ है, लेकिन अब यूनाइटेड मोटर्स चेरी मोटर्स, जो कि चाइनीज कंपनी है, उसके साथ एक मुआहिदा करने के करीब है और इस मुआहिदे के तहत चेरी क्यू को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। चेरी क्यू एक हैचबैक गाड़ी है जो कि इससे पहले भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर पेश की जा चुकी है। 2004 में कराक्रम मोटर्स ने चेरी क्यू को एक सीबीयू यूनिट के तौर पर पाकिस्तानी मार्केट में पेश किया और उस वक्त इस गाड़ी की कीमत तकरीबन 4.5 लाख रुपए के लगभग रखी गई। उस वक्त ये गाड़ी दो वेरिएंट के साथ पेश की जाती थी, एक हाई एंड वेरिएंट था और एक लोअर वेरिएंट, जबकि ये गाड़ी उस वक्त अपने लीग की बेहतरीन गाड़ियों में शुमार होती थी। ये गाड़ी 800 सीसी इंजन पर मुश्तमिल थी और इसके हाई एंड वेरिएंट में एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, पावर साइड व्यू मिरर, अलॉय रिम्स और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की ऑप्शंस दस्तयाब थीं। कराक्रम ने इस गाड़ी को पाकिस्तानी मार्केट में पेश किया, लेकिन उसके गवर्नमेंट के साथ कुछ अप्रूवल के प्रॉब्लम्स की वजह से ये गाड़ी ताखीर का शिकार भी हुई। ये गाड़ी 2013-14 तक कराक्रम मोटर्स की तरफ से पेश की जाती रही और इस गाड़ी की डिलीवरी के भी बहुत सारे इश्यूज आए। बहरहाल अपने वक्तों में राउंडेड शेप के साथ ये गाड़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती थी और इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का हामिल इंजन दिया जाता था। यूनाइटेड मोटर्स के दाही मोटर्स के साथ मामलात बेहतर ना होने की वजह से यूनाइटेड मोटर इस वक्त अपनी इन्वेंट्री में मौजूद जितने भी स्टॉक है उसके साथ जो भी गाड़ियां हैं वो इस वक्त मार्केट में पेश कर रहा है और उसके बाद उनकी कोशिश है कि वो चेरी मोटर्स के साथ मुआहदे के तहत चेरी क्यू को पाकिस्तानी मार्केट में पेश करे। पर दोस्तों, अगेन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का एक स्टूडेंट होने के नाते या एक इंथुसियास्ट होने के नाते जब कोई भी कंपनी पाकिस्तानी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को पेश करती है तो इस बात के साथ खुशी महसूस होती है कि हमारी मार्केट के अंदर मजीद गाड़ियां या कंपटीटर जो है आ रहे हैं। लेकिन जब कोई भी कंपनी इस मार्केट से जाती है या कोई भी प्रोडक्ट नाकाम होती है तो तकलीफ भी पहुंचती है। तो कंपनीज को चाहिए कि वो अपनी जो भी प्रोडक्ट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लेकर आए वो क्वालिटी और इतना मुआवजा लोग अदा कर रहे हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए। चेरी क्यू का पाकिस्तानी मार्केट में आना अच्छा शगुन होगा। देखना यह है कि वो गाड़ी वक्त के साथ अपना लोहा मनवा पाती है या नहीं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।